एंटार्क्टिका दुनिया का ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आए रहते हैं। इसी तरह एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है। ये इतना ड्राई है कि इसे डेजर्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सालाना सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके बावजूद भी बहुत सी बड़ी कंट्रीज पिछले कई सालों से एंटार्क्टिका का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बर्फ की मोटी तह के नीचे ऐसा क्या मौजूद है कि दुनिया की सुपर पावर्स एंटार्क्टिका का कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं। तो आज हम एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एंटार्क्टिका को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, और हम ये भी देखेंगे कि बर्फ की इस मोटी तह के नीचे आखिर ऐसे क्या राज मौजूद हैं जिसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर्स इस कॉन्टिनेंट का कंट्रोल लेना चाहती हैं। एंटार्क्टिका सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ये तय करता है कि आप कौन हैं। ब्रिटिश कहते हैं कि सबसे पहले एंटार्क्टिका उन्होंने डिस्कवर किया, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले एंटार्क्टिका पर कदम रखने वाले लोग रशियंस थे। लेकिन एंटार्क्टिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जमीन गोल है और जमीन के साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला इंसान था जो एंटार्क्टिका के करीब पहुंचा, लेकिन अभी वो एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे एंटार्क्टिका तो नजर नहीं आया, लेकिन पानी में मौजूद बड़े बड़े आइसबर्ग जरूर नजर आए और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि शायद ही इंसानी हिस्ट्री में कोई इंसान यहाँ पहुंच सके। जेम्स कुक के बाद काफी लोगों ने एंटार्क्टिका डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसके बाद 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रही थी। नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, नई इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली सदी में एक सुपर पावर बनकर उभरना चाहती थी, इसलिए पूरी दुनिया में एक्सप्लोरेशंस अरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बेलिंगहाउसेन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रिडिक्शन को गलत साबित कर दिया और सदर्न ओशन में पहुंचकर एंटार्क्टिका को बहुत करीब से देखा। फेबियन ने एंटार्क्टिका पर कदम नहीं रखा, लेकिन उसे मॉडर्न हिस्ट्री का पहला इंसान कहा जाता है जिसने एंटार्क्टिका को देखा। फिर 1900 से 1920 तक बहुत से एक्सप्लोरर्स ने एंटार्क्टिका का रुख किया। 1911 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर फैटन स्कॉट ने अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका का रुख किया। उन्होंने एंटार्क्टिका पर कदम रखा और तकरीबन 400 माइल्स आगे गए, लेकिन फिर खराब मौसम और तूफान की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और तूफान में फंसकर जिंदगी की बाजी हार गए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने एंटार्क्टिका में अपनी टीम्स भेजी। सब कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश कर रही थी। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन फौज ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस जगह को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखाया जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए और यहीं से एंटार्क्टिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि एंटार्क्टिका पर किसी दौर में घने जंगलात हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक एंटार्क्टिका पर किसी दौर में घने जंगलात हुआ करते थे। उन साइंटिस्ट को यहाँ पर फॉसिलाइड वुड्स मिली। इससे ये पता लगा कि तकरीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था। इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका की दूसरी मिस्ट्री ये थी कि इस 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे तकरीबन 400 लेक्स हैं और इन लेक्स का अपना ही इकोसिस्टम है। यहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ये एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह एंटार्क्टिका की एक और चीज जिसने कई सालों तक तमाम साइंटिस्ट को पजल किए रखा वो ये खूनी चश्मे हैं। ये बहता हुआ चश्मा ऐसे लगता है जैसे खून की नहर हो, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का रंग सुर्ख इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सोल्टी लेक से पानी आता था जिस पर अब कई 100 फीट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस लेक में बहुत ज्यादा आयरन मौजूद है, इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से ये आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता
है और उसका कलर बिल्कुल जंग जैसा हो जाता है। एंटार्क्टिका की एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री ये है कि इसके नीचे एंशिएंट सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप्स भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर एंटार्क्टिका के ऊपर बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज देखी गई हैं, जहाँ कुछ लोग इन चीजों को एलियंस यूएफओस कहते रहे, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के सीक्रेट मिशंस हैं जो एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त इस कॉन्टिनेंट पर बहुत सी कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशंस बना लिए हैं और ये तमाम रिसर्च स्टेशन इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च कर रहे हैं।